वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल द डाइवर्स एकेडमी पर। पीछे के लेक्चर में हमने भारत में नदियों के अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने गंगा और सिंधु नदी के अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ लिया था। आज के इस लेक्चर में प्रायद्वीपीय नदियाँ तथा ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपके पहले है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र है वो 3 देशों में है। एक तो आपके तिब्बत चीन, जहाँ से इसका उद्गम होता है। इसके बाद ये भारत में प्रवेश करती है और भारत में बहती हुई है बांग्लादेश में, सॉरी ये गलत है, यहाँ पे बांग्लादेश आएगा, बांग्लादेश में बहकर और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस ब्रह्मपुत्र नदी पर एक द्वीप स्थित है जिसका नाम है मांजुली द्वीप, जो असम के अंदर है। यह विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत चीन में सांगपो के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम है वो चोमायुंगडुंग हिमनद मानसरोवर झील तिब्बत चीन में होता है। इसे चीन के अंदर सांगपो या सांपू के नाम से जाना जाता है। यह नामचावारवा के निकट हिमालय को काटती गहरे गोर्ज का निर्माण करती है। यह दियांग के नाम से भारत में प्रवेश करती है। यहाँ से यह दियांग के नाम से भारत में प्रवेश करती है और यहाँ पे आपके असम में नदीय द्वीप है जिसका नाम मांजुली द्वीप है। यह विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। इसके बाद यह भारत में बहती हुई और आपके बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद इसे जमुना कहा जाता है और आपकी गंगा यहाँ पे आकर इसमें मिल जाती है। और जहाँ ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदी में आकर मिलती है उसके बाद इसे पद्मा नाम से जाना जाता है और लास्ट में यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है और यहाँ पर डेल्टा का निर्माण होता है जिसे सुंदरवन डेल्टा बोलते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अब देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी में बाईं तरफ से कौन कौन सी नदियां आकर मिलती है और दाईं ओर से कौन कौन सी नदियां आकर मिलती है। तो बाईं ओर से पहले देखते हैं। बाईं ओर से बूढ़ी दिहांग, लोहित, कपिला, दिवांग और धनश्री, ये नदियां हैं वो आपके ब्रह्मपुत्र नदी में बाईं ओर से आकर मिलती है। दाईं ओर से आकर कौन कौन सी नदियां मिलती है। एक तो आपकी सुबनश्री, दूसरी कामेंग, तीसरी मानस, चौथी कोस, तीस्ता, रंगा नदी, जिया बरेनी। ये नदियाँ आपके ब्रह्मपुत्र नदी में दाईं ओर से आकर मिलती है। दाईं ओर की सहायक नदी और बाईं ओर की सहायक नदी, इनमें से बहुत बार क्वेश्चन आता है तो ये ध्यान से पढ़ लेना। इसके बाद है आपकी प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है वो गोदावरी है। आपके जो प्रायद्वीपीय नदी है उनमें सबसे लंबी नदी है वो आपकी गोदावरी नदी है और बंगाल की खाड़ी और अरब की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में इन्हें विभक्त किया गया है। तो आपके बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं। एक तो आपके कृष्णा, एक कावेरी, एक पेनार, एक महानदी, एक गोदावरी, एक ब्रह्मणी और एक वैतरणी और एक पलार। यह नदियाँ है वो आपके बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं। इसके बाद आपके अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं कौन कौन सी है। नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही, लूनी, घग्गर, पेरियार, काली नदी, ये आपके अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। ये आपके प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। ये देखिए यहाँ अमरकंटक की पहाड़ी से आपके नर्मदा नदी निकल रही है जो आपके अरब सागर में जाकर गिर रही है। इसके बाद आपके ताप्ती नदी है जो अरब सागर में गिरती है। इसके अलावा माही, साबरमती, लूनी आपके कच्छ, यहाँ पे आपका कच्छ कारण है।
और यहाँ पे आपके खंबात की खाड़ी है, ठीक है। इसके बाद आपके नर्मदा नदी पर आपके धुआंधार जल प्रपात बना हुआ है। किस नदी पे? नर्मदा नदी पर। इसके अलावा आपके ताप्ती नदी जो आपके बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, इसमें पेनगंगा और मंजरी ये नदियां आकर मिलती है। इसके बाद आपके कृष्णा नदी में आपके भीमा और तुंगर जिसमें तुंगभद्रा और भद्रा आकर गिरती है। इसके बाद आपके कावेरी और एक आपके पेरियार। यहाँ पे आपके चिल्का झील स्थित है, यहाँ पे आपके कोलेरू झील, ये आपके बंगाल की खाड़ी है और ये आपका अरब सागर है। यहाँ पे आपके बेमनाद झील है। इसके अलावा हम कुछ मुख्य नदियों के बारे में देखते हैं। तो अब पहले बात करते हैं आपके झेलम नदी की। झेलम, तो झेलम नदी है वो आपके बेरीनाग धारा से निकलती है। कहाँ से निकलती है? बेरीनाग धारा। और इस नदी पर है वो तुलबुल परियोजना बनी हुई है। तुलबुल परियोजना, इस झेलम नदी है वो बेरीनाग धारा से निकलती है और इस पे तुलबुल परियोजना बनी हुई है। इसके बाद आपके चनाब नदी, यह चंद्रभागा से निकलती है, चंद्रभागा से, और इस पर बगलीहर परियोजना बनी हुई है। बगलीहर परियोजना, चनाब नदी है वो चंद्रभागा से निकलती है और इस पे बगलीहर परियोजना बनी हुई है। इसके बाद आपके रावी नदी, रावी है कुल्लू की पहाड़ी रोहतांग दर्रा से निकलती है। कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रा से, रोहतांग दर्रा। और इस नदी पर है वो रणजीत सागर बांध परियोजना बनी हुई है, जिसे थीन बांध भी बोलते हैं। थीन बांध, जिसे रणजीत सागर परियोजना बोलते हैं। इसके बाद आपके व्यास नदी, आपके व्यास नदी है वो व्यास कुंड से निकलती है। व्यास कुंड से निकलती है। व्यास नदी है वो सतलज नदी से हरिके बैराज जो पंजाब में है वहाँ पे जाकर मिलती है। और हरिके बैराज से आपके भारत की सबसे लंबी नदी इंदिरा गांधी नहर निकलती है। इसके बाद हम बात करते हैं आपके सतलज नदी की। सतलज नदी है वो आपके मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है, जहाँ से आपके ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। मानसरोवर झील तिब्बत। और सतलज नदी पर आपके भारत का सबसे बड़ा बांध भाखड़ा नांगल बांध बना हुआ है। भाखड़ा नांगल बांध। इसके बाद हम बात करते हैं आपके चंबल नदी की। यह जनपाओ की पहाड़ियों से निकलती है।
चंबल नदी कहाँ से निकलती है? जनपाओ की पहाड़ियाँ। और ये आपके यमुना की सहायक नदी है, ये आपके यमुना में आगे जाकर मिल जाती है। इसके बाद आपके दामोदर नदी, दामोदर नदी यह छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। छोटा नागपुर पठार, इसे आपके दामोदर नदी है, इसको बंगाल का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि इस नदी में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, इसलिए इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। इसके बाद आपके नर्मदा नदी, नर्मदा नदी है वो अमरकंटक के पठार मध्य प्रदेश से निकलती है। अमरकंटक के पठार कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश, एमपी से। यह पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है, और इसके अलावा यह विंध्य और सतपुड़ा श्रेणी के बीच से बहती है। और इस नदी पर एक प्रमुख हिंदू मंदिर ओमकारेश्वर स्थित है। इस नदी पर आपका हिंदू का जो मंदिर है उसका नाम है ओमकारेश्वर स्थित है। इसके बाद आपके इसके अलावा इस नदी पर है 2 जलप्रपात बने हुए हैं, 2 जलप्रपात। एक आपका कपिल धारा, और 2 नंबर है आपका धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात। और नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा मुहाना है वो एलियाबेट बना हुआ है। इसके बाद आपके और नदी की बात करते हैं तो आपके आती है ताप्ती नदी, ताप्ती। यह मुल्ताई मध्य प्रदेश से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मुल्ताई, जो आपके एमपी में है। पश्चिम की ओर बहने वाली यह दूसरी सबसे लंबी नदी है। पश्चिम की ओर दूसरी सबसे लंबी, ठीक है। और आपके ताप्ती नदी के किनारे आपका सूरत शहर है वो बसा हुआ है। इसके बाद आपके स्वर्ण रेखा, यह दंडकारण्य के पठार से निकलती है। यह पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बीच में सीमा में बहती है। इस नदी पर है वो हुंडरू जलप्रपात स्थित है। और इस स्वर्ण रेखा नदी से सोना छान कर निकाला जाता है। इस नदी से सोना निकाला जाता है। इसके बाद आपके महानदी, यह दंडकारण्य के पठार से निकलती है। कौन सी नदी? महानदी। और इस नदी पर आपके भारत का हीराकुंड बांध बना हुआ है। कौन सा? हीराकुंड बांध। इसके बाद आपके गोदावरी नदी, यह आपके प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी है।
द्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी है और ये पूर्व की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इस नदी को दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा भी कहते हैं। गोदावरी को आपके दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा भी कहते हैं। इस नदी पर है पोलावरम बांध बना हुआ है। कौन सा बांध? पोलावरम बांध बना हुआ है। तो ये आपका भारत का नदियों का अपवाह तंत्र पूरा होता है। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बाय।